मॉडल से अभिनेत्री और फिर अंबानी परिवार की बहू, जाने कैसा रहा टीना अंबानी का ये सफर। कितनी दौलत की मालकिन है टीना अंबानी। टीना की बहन मॉडल थी, इसलिए टीना अंबानी अपनी बहन के जैसे ही मॉडल बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने साल 1975 में हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ फेमिना टीम प्रिंसेस का खिताब भी जीता था, जिसके बाद इन्होंने स्पेन में मिस टीनेज इंटर काउंसिलिंग की दूसरी और रन अप किया और फोटोजेनिक जैसे मिस बिकनी अवार्ड भी जीत। इसके साथ साथ आपको एक और भी बात बताने जा रहे हैं, कैसे इन्होंने कितने दिलों को तोड़ा, उसके बाद बनी अंबानी परिवार की बहू। ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक सफल मॉडल से अभिनेत्री और फिर अभिनेत्री से अंबानी परिवार की बहू टीना अंबानी ने अपना जीवन कई उतार चढ़ाव देखे। कभी उनका नाम सफल अभिनेत्रियों में शामिल हुआ, तो आज वह सफल व्यवसायी और समाज सेविका के तौर पर काम कर रहे हैं। गुजराती जैन परिवार में जन्मी, मुंबई में 11 फरवरी 1957 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से ही पूरी की थी। उनका नाम पहले निवृत्ति मुनीम था, उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर टीना मुनीम रख लिया था। एक भाई ने नयन मोतीवाला और बहन भावना मोतीवाला है। बहन मॉडल थी, इसलिए टीना अंबानी अपनी बहन के जैसे ही मॉडल बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने साल 1975 में हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मिस फेमिना अवार्ड अपने खिताब नाम किया था। इसके साथ उन्होंने स्पेन में मिस टीनेज काउंसिलिंग की दूसरी रनअप में फोटोजेनिक मिस बिकनी अवार्ड भी अपने नाम किया था। कैसे हुई थी फिल्मों में एंट्री। मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा करने का सपना देखने वाली टीना ने खुद फिल्मों से दूर रखा था, लेकिन एक मॉडलिंग कंपटीशन अभिनेता देवानंद की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्मों में आने के लिए राज़ी किया। हालांकि उनके बाद देवानंद उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, लेकिन देश परदेश फिल्म के लिए उन्होंने टीना को साइन किया। इतने बड़े सुपरस्टार के साथ डेब्यू करने के बाद उन्होंने ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, कमल हासन जैसे कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। टीना मुनीम कहिए या टीना अंबानी, एक ही बात है। बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की पत्नी टीना एक ज़माने में मशहूर एक्ट्रेसेस हुआ करती थीं, जिन्हें देवानंद ने एक्टिंग का मौका दिया था। महज 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश परदेश से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह साल 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी जैसे खिताब अपने नाम कर चुकी थी। करियर के साथ साथ इनके अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे। चलिए थ्रोबैक इंटरव्यू में आज आपको बताते हैं टीना अंबानी की निजी ज़िंदगी को लेकर कुछ चर्चा। साल 1981 की बात है। सुनील दत्त और नरगिस के इकलौते बेटे का डेब्यू रॉकी फिल्म में संजय दत्त को लॉन्च किया गया था। इसके साथ उनके को स्टार टीना मुनीम थी। इधर बड़े पर्दे पर फिल्म सुपरहिट हुई और संजय दत्त और टीना के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों को लेकर 80 के दशक में तरह तरह के गॉसिप्स हुआ करते थे। कहते हैं जब नरगिस दत्त का निधन हुआ तो संजय दत्त को संभालने वाली टीना ही थी, जिन्होंने उनका साथ दिया, इमोशनली सपोर्ट किया। खुद संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्टार कास्ट को इंटरव्यू में संजय ने टीना को मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बताया था। मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ज़िंदगी में मजबूत साथ की ज़रूरत होती है। हमेशा ऐसा इंसान मेरे लिए मेरी माँ थी, जिन्होंने मुझे संभाला था। उनके निधन के बाद मैं टूट गया था, फिर टीना ने वो जगह ली। मुझे पता है कि वह मेरी ज़िंदगी पर हमेशा हावी रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने करियर में कुछ कहने की इजाज़त नहीं दी। जैसे पूनम के साथ मैंने एक फ़िल्म में क्योंकि ऑफर हुई थी। जहाँ तक बात है रंजीता संग काम करने की, तो मैं ज़रूर उनके साथ भी काम करना पसंद करूँगा। इस बारे में संजय दत्त ने कहा था, टीना ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वह मुझ पर मेरे परिवार को दूर कर दे, बल्कि उनकी मदद से ही मैं वापस अपने पिता और बहनों के साथ एक हुआ हूँ। सच कहूँ तो परिवार में कुछ दिक्कतें होती हैं। 11 फरवरी साल 1957 को मुंबई की एक गुजराती फैमिली में जन्मी टीना का नाम कई सुपरस्टार के साथ जुड़ा था। वह उस जमाने की सफल एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। ऐसे में जब संजय दत्त ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि मेरी गर्ल ऐसी नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं आंख बंद कर कर उनका बचाव नहीं करूँगा। मैं हमेशा इस तरह की बातें उनके बारे में पढ़ता हूँ तो गुस्सा आता है कि ऐसे गॉसिप्स उड़ाए जाते हैं। उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। संजय दत्त और टीना मुनीम बचपन से दोस्त थे, साथ में ही कॉलेज किया था। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। संजय दत्त को टीना के लिए इतना पॉजिटिव थे कि उनके काम को लेकर कपड़े तक को वह टोकते टोकते रहते थे। एक बार जब ऋषि कपूर को पीटने के लिए चल दिए थे। दरअसल रॉकी से पहले टीना मुनीम की ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी, कर्ज। तब संजय दत्त को शक हुआ था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वह गुस्से में तमतमा गए और गुलशन ग्रोवर के साथ एक्टर को पीटने का प्लान बनाया। वह घर से निकल भी गए, लेकिन रास्ते में उन्हें नीतू कपूर मिली और उन्होंने ही संजय दत्त को समझाया और फिर जाकर मामला शांत हुआ।
अच्छा खासा प्यार सिर्फ एक बुरी आदत की वजह से खत्म हो गया। दरअसल संजय दत्त समय के साथ साथ नशे की बुरी लत में फंसते जा रहे थे। टीना के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं सुधर रहे थे। वह बार बार एक्टर को समझा समझाकर थक चुकी थी, लेकिन संजय दत्त लगातार नशे में डूबते जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया। एक दिन वह सब छोड़कर अमेरिका चली गईं। इस तरह दोनों के साथ टूट गया। अनिल अंबानी से शादी से पहले संजय दत्त ने टीना मुनीम के रिश्ते ब्रेकअप के सदमे में चलाई थी मुन्ना भाई ने गोलियां। संजय दत्त रोते हुए कह रहे थे कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, मैं ड्रग्स का आदी नहीं हूँ। मानो संजय टीना की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस फायरिंग से बंगले के कई शीशे टूट गए और कार को भी काफी नुकसान पहुंचा था। कारोबारी अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी शादी से पहले टीना मुनीम हुआ करती थी। फिल्मी करियर में अपनी पहचान बनाने वाली टीना मुनीम एक दौर में संजय दत्त से अफेयर में थी। 80 के दशक की शुरुआती दौर में दोनों के रिश्ते काफ़ी चर्चा में थे। कहा जाता है कि साल 1981 में आई फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चला और संजय दत्त की ड्रिंक करने और ड्रग्स लेने की आदत से तंग आकर टीना मुनीम ने उनसे दूरियां बना ली। यासिर उस्मान ने शीर्षक से अभिनेता संजय दत्त की बायोग्राफी लिखी है। इस पुस्तक में मुताबिक टीना मुनीम के ब्रेकअप होने के बाद संजय दत्त बिल्कुल भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और डिप्रेशन में रहने लगे थे। साल 1982 की एक शाम को तनाव में संजय दत्त ने हवाई फायरिंग कर दी थी। अचानक गोलियां चलने की वजह से लोग आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गए। यासिर उस्मान लिखते हैं कि संजय दत्त अपने घर के पास मौजूद थे। उन्होंने अपनी राइफल में हवा में लहराई और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जुट गए। संजय दत्त ने कांटेदार तार अपने हाथ में पकड़ रखे थे, मानो वह खून बहने के लिए अनजान थे। संजय दत्त रोते हुए कह रहे थे, तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो, मैं ड्रग्स का आदी नहीं हूँ। मानो संजय टीना से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस फायरिंग से संजय दत्त मेंशन भी काफ़ी टूट चुका था, नुकसान पहुंचा था। इस दौरान संजय दत्त अकेले थे। सुनील दत्त शूटिंग के लिए अमेरिका गए थे और अपनी बेटियों के साथ में ले गए थे। इस ब्रेकअप से टूट चुके थे संजय दत्त। यही नहीं, यास्मीर उस्मान लिखते हैं कि संजय दत्त उसी शाम को गौरव और पेट छोड़ने गए थे। दरअसल उन्होंने यह खबर मिली थी कि टीना मुनीम फिल्म सौतन की शूटिंग खत्म हो चुकी है और वह लौट रही हैं। निश्चित तौर पर टीना सिंगापुर से लौट आई थी, लेकिन टीना ने संजय से बात भी नहीं की थी। इसके बाद संजय दत्त उनके घर पहुंचे और जमकर शराब पी। संजय दत्त बेहद परेशान थे कि आखिर टीना उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रही हैं। दोनों का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन संजय दत्त इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद टीना मुनीम की जिंदगी बदली और कारोबारी धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी टीना। दोनों को लंबी रिलेशनशिप के बाद साल 1991 में शादी कर ली थी। कहा जाता है कि शुरुआत में धीरू भाई अंबानी टीना मुनीम से अनिल की शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। साल 1986 में टीना मुनीम की बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी से पहली मुलाकात हुई थी। इनकी प्रेम कहानी कई मोड़ से गुजरी थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक अनिल ने एक मैरिज फंक्शन में पहली बार टीना को देखा था। टीना ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, जो अनिल अंबानी को इतना पसंद आई थी कि पहली नज़र में ही उन्होंने अपना दिल दे बैठे थे। इस मुलाकात का जरिया टीना का भतीजा करण बना था। उस दौर में टीना बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी। टीना ने अनिल से पहली मुलाकात के समय तक रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। हालांकि टीना का कहना था कि पहली मुलाकात में अनिल उन्हें काफ़ी पसंद आए थे। अनिल ने जब टीना के बारे में अपने परिवार को बताया तो वह इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेसेस उनके घर की बहू बने। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला कर लिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक जब उन्होंने यह फैसला किया, टीना को बताया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि इससे टीना को गहरा धक्का जरूर लगा था। लेकिन इस प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स यह नहीं था। मिलना, बिछड़ना और फिर बिछड़कर फिर से मिलना। साल 1989 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स के बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त टीना वहीं थी। अनिल ने किसी खास तरह से खोज कर टीना को फ़ोन किया। फ़ोन पर अनिल ने केवल टीना से पूछा, तुम ठीक हो? टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बगैर अनिल ने फ़ोन काट दिया। अनिल के इस बर्ताव से टीना हैरान हो गई। टीना से ही रहा नहीं गया। दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। साल 1991 में दोनों की शादी हुई। टीना और अनिल के बीच हुई मुलाकातों में अक्सर दोनों अपनी लोकल भाषा गुजराती में ही बात किया करते थे। बाद में परिवार की सहमति के बाद साल 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई। टीना अपने पति अनिल अंबानी से उम्र में 2 साल बड़ी हैं। टीना का जन्म साल 1957 में हुआ था, जबकि अनिल का जन्म साल 1959 में हुआ था।
टीना के अनमोल और अंशुल नाम के 2 बेटे हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में टीना के बर्थडे के मौके पर अनिल ने उनके लिए एक लग्जरी याट खरीदी थी जिसका नाम टियान था। ये नाम अनिल और टीना के नाम के फर्स्ट लेटर को मिलाकर बना था। टीना सीनियर सिटीजन के लिए मुंबई में हारमोनी फाउंडेशन चलाती हैं। इसी तरह न्यू आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए वो हारमोनी आर्ट फाउंडेशन चलाती हैं। टीना शॉपिंग के लिए अमेरिका जाना पसंद नहीं करती थीं। उनकी माने तो बहुत खर्चीली हैं और अगर वह उन्हें पसंद आ जाए तो वह पूरा मार्केट भी खरीद सकती हैं, इसलिए वो ऐसी जगहों पर जाने से बचती हैं। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे और मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से इनका लंबे समय तक अफेयर चला था। इनकी शादी में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आईं, लेकिन एक दूसरे के होकर ही माने ये। एक एक्ट्रेसेस के रूप में टीना मुनीम काफ़ी सफल रहीं, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा वो अपने लव अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रही हैं। एक समय पर संजय दत्त के साथ उनका जोरदार अफेयर चला। साल 1991 में आई फिल्म रॉकी में टीना मुनीम ने संजय दत्त के साथ काम किया था। यह संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। टीना मुनीम संजय दत्त के प्यार में इतनी पागल थीं कि संजय दत्त की ड्रग्स की लत की वजह से वह घंटों रोया करती थी बैठकर। पहली बार टीना और अनिल एक पार्टी शादी फंक्शन में मिले थे। अनिल अंबानी ने पहली बार कहा था कि टीना मुनीम से पहली नज़र में प्यार हुआ था। टीना शादी में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर आई थी। अनिल अंबानी को वो शादी में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी कि लेकिन दोनों के बीच शादी के फंक्शन में कोई भी बातचीत नहीं हो पाई थी। कुछ समय बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की मुलाकात हुई। वहाँ वो दोनों एक क्लोज फ्रेंड के जरिए मिले थे। तब अनिल अंबानी ने टीना के सामने कहीं घूमने जाने का प्रस्ताव रखा था। उस वक्त टीना एक बड़ी स्टार थी। उन्होंने अनिल का ये ऑफर भी ठुकरा दिया था। अनिल अंबानी की टीना मुनीम की मुलाकात बाद में हुई। साल 1986 में टीना मुनीम की एक भतीजी ने मुलाकात करवाई थी। उस दौरान दोनों गुजराती भाषा में बातचीत किया करते थे। इस मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में टीना मुनीम ने बताया था कि वो अनिल अंबानी की सादगी और साफ गोई पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं। इसकी वजह से शायद ये थी कि अब टीना फिल्मी बैकग्राउंड लोगों से ज़्यादातर मिलती थीं। फिर कुछ दिन बाद टीना मुनीम और अनिल अंबानी के बीच अफेयर शुरू हो गया। अनिल और टीना की शादी करना चाहते थे, लेकिन अंबानी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। धीरू भाई अंबानी नहीं चाहते थे कि परिवार काफ़ी ट्रेडिशनल था। उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की उनके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वहीं अनिल अंबानी ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद टीना मुनीम अपने फिल्मों का बचा हुआ काम पूरा करने के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गईं। दोनों के बीच करीब 4 साल तक कोई बात नहीं हुई। कभी कभार बात हो जाती, लेकिन टीना मुनीम इस रिश्ते के टूटने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थीं। अंबानी परिवार अनिल अंबानी की शादी कराना चाहते थे और इसके लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अनिल अंबानी ने किसी दूसरी लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। जब परिवार के लोगों को ये बात समझ आई तो वह अनिल और टीना की शादी के लिए मान गए और तैयार हो गए। इसके बाद अनिल और टीना की शादी हो गई।